नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, इश्की और आहान के बीच की दूरियां खत्म हो गई। कल के बहुत ही प्यारे प्यारे सीन्स हमने देखे और इन सीन्स में वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे, एक दूसरे के बारे में और ज्यादा जान रहे थे, पहचान रहे थे कि अगर हम में इतने डिफरेंसेस हैं तो आगे हम कैसे लाइफ में चलेंगे। मगर आहान हर बात में इश्की को आश्वासन देते हुए नजर आ रहे थे और एग्जाम्पल्स बताते हुए नजर आ रहे थे कि चाहे हम अलग हैं मगर फिर भी हमारी बॉन्डिंग कितनी अच्छी है। और पूल वाला सीन भी उन्होंने याद दिलाया। तो ये तो होगी इश्की और आहान की बात, मगर इनकी जो दूरियां कम हुई है उनका इफेक्ट सबसे ज्यादा किस पे हुआ है? आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, वो है दादी। दादी का तो जैसे सब कुछ उजड़ गया, उसके हाथ से सारी कमांड निकल गई। ये सारा कुछ दादी का उसके चेहरे पे आ रहा है। तो दादी का ये रौद्र रूप क्या हो रहा है, क्या होगा इसका इफेक्ट, ये सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। तो दोस्तों, दादी को जैसे ही पता चला कि इश्की को मनाने पहुंच गया है आहान एयरपोर्ट पे, क्योंकि उसके ही सामने ये सारा ड्रामा हुआ था, और एकदम से मंडप छोड़ के उसका अपना पोता, जिसकी वो कस्में खाती थी कि ये तो संस्कार भूल ही नहीं सकता, ये तो इतना संस्कारी बच्चा है, और आहान था भी, है भी, इनफैक्ट कहूंगी। तो एक तरफ आहान और इश्की के प्रेम की बातें चल रही है और दूसरी तरफ दादी बाल खोल के ऐसे बैठी है जैसे पता नहीं क्या हो गया हो, जैसे आहान ने इश्की से नहीं पता नहीं किसी प्रेत आत्मा से अपनी शादी कर ली हो। कुछ इस तरह का उसका आलम था। देख के डर लग रहा था कि ये आखिर कर क्या रही है। इसको मैं और कुछ नहीं, एक हाई वोल्टेज ड्रामा ही कहूंगी, क्योंकि हर बार जब भी कोई इस पीक पे पहुंचता है तो दादी सिर्फ अपने आप को मरने का या अपने आप को मारने का ही जो है ड्रामा करती है। आपको याद होगा कि जो चाची है आहान की, जब उसने कहा था कि मैं आहान से उनकी मम्मी की बात करूंगी, बहुत पहले की बात है दोस्तों, तब भी दादी ने यही कहा था कि अगर तुमने ये बात की तो मेरा मरा मुंह देखेगी। तो दादी के बेटे ने, जो दूसरा बेटा है, उसने चाची को चुप करवा दिया था। हस्बैंड वाइफ ने शांति कर ली कि नहीं अब हम ये बात नहीं करेंगे, मम्मी नाराज होती हैं। और उसके बाद दादी ने फिर से, जब आहान मयंक को पकड़ने जा रहा था तो उसने फिर से अपने मरने की धमकी दी। और अब तो हद हो गई, क्योंकि दादी के हाथ से आहान निकल गया, आहान मंडप छोड़ के चला गया और दादी को यह सदमा लग गया। और अब तो दादी ने वो ड्रामा पूरा इंप्लीमेंट करना ही करना था। मगर जैसे सरला ने कहा कि ये ऐसे मरने वाली नहीं है, वो सरला वही बोलते ना, खग ही जाने खग की भाषा, तो वो सरला ने पहचान लिया। अब दादी का ये हाई वोल्टेज ड्रामा जो वो करने जा रही है, कहीं ना कहीं वो इश्की को ही दबाने की कोशिश करेगी, इश्की को आहान की जिंदगी से दूर करने की कोशिश करेगी। अगर इश्की और आहान आपको कमिंग समय में, आने वाले समय में मिलते हुए दिखाई देते हैं, उसके पीछे जरूर दादी की ही कोई बड़ी साजिश होगी, बड़ी चाल होगी कि अभी ये कर लेती हूं तो बाद में देखूंगी, या फिर इश्की को इस तरह से वो मैनिपुलेट करेगी कि वो आहान से शादी के लिए हाँ कर दे, फिर धीरे धीरे आहान के मन में अपने लिए नफरत कर दे, जो यूजुअली हम लोग देखते हैं। मगर हो सकता है इसमें कुछ डिफरेंट हो। तो दादी का हाई वोल्टेज ड्रामा कितने लोगों के इमोशंस को कत्ल करेगा, ये भी देखना बहुत ही दुखदाई होगा दोस्तों। मगर देखना तो पड़ेगा, क्योंकि इश्क पर जोर नहीं, सीरियल ही कुछ ऐसा है। क्या कहते हो आप? कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.